हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। हमने इसके पीछे के भी वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे सबको बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने उसका डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन इस जो वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा ही करके क्वेश्चन थे, देख लीजिए, सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यही सब क्वेश्चन था, ठीक ना। और आपसे कहा जा रहा था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इनको क्या कीजिए, इनका मूल ज्ञात कीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा था, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, मतलब जो आपके प्रश्न 1 में दिए गए हैं क्वेश्चन, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए, ठीक ना, द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन कैसे ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्ण वर्ग विधि से करना था, लेकिन 2 नंबर में कह रहा है कि आपको द्विघातीय सूत्र लगा करके करना है। क्या करना? द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके फिर से वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है उनको द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके और उनका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए, हम इसके पीछे के वीडियो में हमने द्विघातीय सूत्र के बारे में पूरे डिटेल से बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारा जो समीकरण रहता है इस रूप में रहता है, जैसे कि द्विघात सूत्र ये रहता है, यहाँ पर ए बी सी और डी होता है। तो डी बराबर हम निकालते हैं क्या, बी² - 4ac। ठीक है, ये आपका विवेचक होता है, जैसे कि ए बी सी और आगे का यानी कि एक डी होता है। तो डी जो हो गया बी² - 4ac, ठीक ना। और यहाँ पर भी अगर d का मान अगर हमारा 0 से बड़ा आता है तभी जाकर के वास्तविक मूल होते हैं, ठीक ना, यानी कि उन द्विघात समीकरण का मूल होता है। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर d का मान हमारा 0 से बड़ा आता है, ठीक है, यानी कि कोई माइनस में नहीं आता। 0 से बड़ा होने का मतलब 0 आ जाए, या 0 से बड़ा मतलब माइनस में ना आए, ठीक है, तो उसका 2 मूल होगा। ठीक है, जब 2 मूल होगा तब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। और द्विघात सूत्र क्या होता है आपका? द्विघात सूत्र x निकालने के लिए होता है, x का मूल, ठीक ना, -b ± √d/2a होता है। ठीक है, कितने लोग इसी सूत्र को इस तरह से भी जानते हैं? कैसे कि -b ± √b² - 4ac, ठीक ना, बटा 2a, यानी कि ये दोनों जो समीकरण है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है? द्विघात के मूल ज्ञात करने के लिए ये द्विघातीय सूत्र होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं का प्रयोग करके उपयुक्त क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उनको ज्ञात करते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ना एक क्वेश्चन न पूछने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है, इस तरह का जरूर पूछेगा आपसे, ठीक ना। तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरह से इसका मूल निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप सॉल्यूशन में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और इसको सबसे पहले तो आपको जांच करना पड़ेगा कि क्या ये इसका मूल वास्तविक समान है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपको a = क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, b = क्या है, -7 चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और c = क्या है, c = है +3। तो आपको d का फॉर्मूला लगा करके d निकाल लेना है, ठीक ना। b² - 4ac होता है ना। चलिए, यहाँ पर आपके पास b का मान क्या है देख लीजिए, -7 है, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, उसके बाद -4 गुने a का मान है 2, और c का मान क्या है, 3 है, +3 है। ठीक है, इसके बाद जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 7 × 49 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी क्या, अतिरिक्त 24। ठीक है, 24 आ गया, और जब हम 49 में से 24 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा है 25, यानी कि d का जो मान है 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, कि अतः दी गई समीकरण
दी गई समीकरण, ठीक है, अतः दी गई समीकरण का मूल, दी गई समीकरण का मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है। इसलिए जब वास्तविक होंगे यानी कि इसका मूल होंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है, यहां पर लगाएंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है। अब बताइए द्विघात सूत्र हमने अभी क्या बताया था आपको कि द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है ना। अब हम इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस बी, तो माइनस बी का मान क्या है देख लीजिए, -7 है, तो लिखेंगे -7, ये पहले -7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान क्या है आपके पास अंडर रूट 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी का मान यहाँ पर हमारा 25 निकल करके आया है, ठीक है, बट 2a, 2 और a का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, तो 2 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए माइनस माइनस तो ये तक कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा 7 और 25 का वर्गमूल कितना होगा ±5 होगा, बट्टा नीचे 2 दूनी के 4 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो जब इसको एक बार जोड़िएगा तो कितना होगा, हम यहाँ पर एक बार जोड़ करके देखते हैं। देखिए 7 और 5 12, ठीक ना, 12 बट्टा 4 और कट के हो जाएगा 3, ठीक है। तो एक x का मान आ गया 3, ठीक ना, अर्थात यहाँ पर लिखना है अर्थात, फिर से एक बार घटाएंगे तो 7 माइनस, जब 7 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और कट के आ जाएगा आपका 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका दोनों मूल आ गया, x का मूल कितना है, एक आ गया आपका 3 और एक आ गया आपका 1 बटा 2, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसी तरह से हल करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक पूछेगा, इसलिए आपको जरूर सीखना होगा इसको, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसके आगे का जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x² + x - 4 है, ठीक ना, = 0। तो चलिए हम इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2x² + x और -4 = 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा यहाँ पर मिला लेते हैं कि यही ना है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यही है, और इसका भी सेम काम करना है। सबसे पहले देख लीजिए a = क्या है इसमें 2, b = क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक ना, और c = क्या होगा -4 होगा। देखिए इसके गुना में कुछ नहीं चलता है तो 1 चलता है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac, है ना, लिख देते हैं b² - 4ac। बार बार मैथ में फार्मूला लिखने से ना आपको मतलब फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं b², b का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान क्या है -4 है, ठीक है। यहाँ से आपका d का मान क्या निकल कर बता दें, देखिए 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए देते हैं 1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 16, 16 दूनी के 32, अब 32 से 1 क्या होगा 33 होगा, ठीक है। बताइए d का मान जो है 0 से बड़ा है ना, तो अतः आपको यहाँ पर लिखना है कि दिए गए जो द्विघात समीकरण है इनके मूल वास्तविक होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर सुंदर है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। अतः दी गई, ठीक ना, दी गई समीकरण, द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा, समीकरण वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, होंगे, ठीक है। जब ये हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है आपका, द्विघात सूत्र यही होता है -b + √d बटा 2a। बहुत ही सिंपल है ये। -b का मान क्या है -1 है, प्लस माइनस, ठीक ना, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान क्या है देखिए, d का मान 33 है, √33 लगा दीजिए बटा 2a। a का मान कितना है, a का मान 2 है, 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस माइनस √33 बट्टा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यही होगा। एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में x का मूल्य यही होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आपको आंसर दिए होंगे, ऐसे आपका आंसर दिया होगा कि 1 + √33 बटा 4 1 हो गया ये, और एक होगा 1 - √33 बटा 4, ठीक है। यहाँ से 2 आंसर निकल कर आ गए, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सब इसी तरह बनेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए, और आपको सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x² + 4√3
+3 = 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी सेम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका a = क्या दिया गया है, a = 4 दिया गया है और b = क्या है यहाँ पर, b = देखिए 4√3 है और c = क्या है यहाँ पर 3 है। देखिए a b और c मिल गया, यहाँ पर x होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के हमको a b c मिल गया। अब यहाँ से d का मान निकाल करके देख लेना है, ठीक है। d का मान निकालना है कि क्या आता है, माइनस में आता है कि प्लस में आता है, ठीक है। तब b² - 4ac, b का मान क्या है देख लिए 4√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 a80, a का मान क्या है 4 और c का मान 3, ठीक है। अब इसका वर्ग कीजिए, चचौ का 16 √3 का वर्ग 3 होता है, ठीक है। तो चचौ का 16 और सोरतियाँ 48 हो जाएगा, माइनस चचौ का 16 और सोरतियाँ 48, ठीक ना। ये भी आपका 48 हो गया, ठीक ना। फिर से एक बार और देख लेते हैं। देखिए चचौ का 16 सोरतियाँ 48, ठीक। ये देखिए चचौ का 16 और सोरतियाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका 0 आ गया। क्या इसका मूल वास्तविक होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। यानी कि इसके भी x का मान निकलेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, ठीक है। d का मान बराबर है तो यहाँ पर लिखिएगा द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है -b ± √d/2a, ठीक है। तो -b का मान क्या है देखिए -4√3 है और ±√d का मान 0 है बटा कितना 2a, a का मान कितना है 4 है, ठीक है। अब यहाँ से होगा 4 -4√3 और ये तो 0 होगा तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। बटा में हो जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है। अब जब इसको कटाइएगा, इसको जब कटाइएगा तो कितना होगा 4 दूनी के 8, यानी कि ये आएगा -√3 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का, यही आपका मूल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको भी लिख लीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है आपका 2x² + x और +4 = 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सॉल्यूशन में एक बार लिख लेना है। यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे, d का मान निकालेंगे, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको लिख लेते हैं 2a का मान, b का मान कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है और c का मान कितना है 4 है। d का मान बहुत ही सिंपल निकालना है b² - 4ac से, ठीक है। b का मान कितना है देखिए 1 का स्क्वायर -4 गुने 1 4 गुने a का मान है 2 और c का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो c का मान 4 होगा तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस और ये कितना होगा 4 दूनी के 8 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 और चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 32 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 1 में से 32 घटाइएगा तो कितना होगा -31 होगा, कितना होगा -31 होगा। बताइए ये तो आपका 0 से छोटा आ गया ना, आया। तो जब 0 से छोटा आ गया तो ये कोई भी इसका मूल्य नहीं होगा, ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जिसका मान 0 से छोटा हो जाएगा उसका कोई मूल्य नहीं होगा, तो इसमें आपका इसका मान नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः इस दिए गए समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। और लिख करके छोड़ देना है और उसके आगे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चनों को समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने, ठीक ना। ये आपको कुछ समीकरण नीचे दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे विद्यार्थी तो देखकर डर जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। मैं यूं ही चुटकी बजाते हुए इसका आंसर आएगा, बस सिर्फ आप ध्यान देना, ठीक ना। यानी कि कह रहा है 1 नंबर में ये क्वेश्चन और 2 नंबर में ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं और किस तरह से इसको मूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये उठपटांग दिया गया है, आप इसको पहले ठीक करो। कैसे होगा ठीक, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, ठीक है। क्या है x - 1/x = 0 नहीं है, =3 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना है क्या दिया गया है, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकाल करके ऐसे बना सकते हो, x² माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -1 और इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या
3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको समीकरण मिल गया क्या, -3x और ये -1, अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कैसे किया ध्यान देना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम हम x ले लेंगे और x लेकर के 3x में गुना कर देंगे, ठीक है। और इसको इसमें गुना कर दिए, हो गया। मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, बाटा का जोड़ समझ में आता है ना, बाटा का जोड़ घटा, वही किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको इधर मंगा लिए, माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो एक द्विघात समीकरण निकल गया। जब द्विघात समीकरण निकल गया तो अब इसको हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर ये कह नहीं रहा है कि आप द्विघात सूत्र ही लगाइए, ठीक है। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग करके, या फिर द्विघात सूत्र से। हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि सबका बाप द्विघात होता है, ठीक है। चलिए तब पहले इसको देख लेते हैं कि क्या इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू होगा 1, b इक्वल टू होगा -3 और c इक्वल टू होगा आपका क्या, चिन्ह के साथ लेना है -1। अब यहाँ पर d इक्वल टू देख लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। b का मान क्या है, -3, 3 के स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, 1 है, और c का मान -1 है, ठीक है। अब तितरी के 9 हो जाएगा माइनस, अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 होगा, ठीक ना। 9 गुआ 4 को कितना होता है, 13 होता है, यानी कि d से ये 12 आ गया, यानी कि 0 से 12 आ गया। जब 0 से 12 आ गया तो इसका मूल होगा, ठीक ना, और होगा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे द्विघात सूत्र, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र भाई आपका क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, ठीक है। 2a तब -b, b का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर कहाँ है, b का मान -3 है, तो हाई इसमें का माइनस, और ये ऑलरेडी -3 है तो इसलिए इसका -3 देना, प्लस माइनस √13 हो जाएगा, बट्टा 2 गुने a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक ना। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचा, 3 अब प्लस माइनस √13 बट्टा 2 बचेगा। एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कि 3 प्लस √13 बट्टा 2 अर्थात, ठीक है, अर्थात एक और होगा 3, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, √13 बट्टा 2, और यही आपका दोनों आंसर होगा। यही आपको ज्ञात करने के लिए कहा था, है ना सिंपल। मैंने कहा था ना कि बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। चलिए इसके 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं कि क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, केवल आपको सीख लेना है, मैं सिखा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में एक बार इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। और देखिए ये बहुत ही सिंपल है, कैसे, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी 7-8 का सवाल है, ठीक है। आप इसको जोड़ करके, तोड़ ताड़ करके, और इसको द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बटा का घटाव, जिस तरह से भिन्न का घटाव किए हैं ना, बिल्कुल वही काम, दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x + 4 × x - 4 होगा ना। इसके बाद इसमें क्या करना है, हम ऐसे ही नहीं बता, इसमें भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा, ये चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा 1 में, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, जा करके इसमें गुना हो जाएगा, माइनस आपका क्या, x + 4 होगा, ठीक है। ये बटा का जोड़ कर लिए हम, ठीक ना, बराबर में क्या है आपका 11/30 है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब ऊपर जो है एलसीएम नीचे क्या कीजिए कि इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x में x से x², उसके बाद फिर इसमें गुना करते हैं -7x, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तब +4x, 7 × 28 -28, ठीक है। और जब इसमें गुना करेंगे तो x - 7, इसको थोड़ा सा गुना करते हैं तो -x, और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/30, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और -7 - 4 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। तो -11 लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर एक समीकरण हमको मिल गया, x² माइनस, ये घटाएंगे, ठीक ना, 4 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -28, ठीक है, बराबर में हो गया 11/30 हो जाएगा। अब देखिए ये 11 से 11 तो कैंसिल हो जाएगा, भाग में है ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको -1/x²
-3x और -28 इक्वल टू यहाँ पर 1/30 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x² -3x और -28। ठीक है, अब इसमें जब गुना करेंगे तो -30 होगा और 30 होगा तो बराबर के इधर जब मंगाएंगे तो ये प्लस में 30 हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ से आपका द्विघात समीकरण मिलेगा x² -3x और +2 = 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण आ गया ना, सिंपल सा आ गया। अब इसको तो कोई बना देगा। ठीक है, आप a = यहाँ पर लिख लीजिएगा, a = क्या है, 1 है। ठीक है, और b = क्या है, यहाँ पर b = देख लीजिए -3 और c = क्या है, 2 है। ठीक ना, तो यहाँ पर c = लिख लीजिएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल गया a का मान 1 और ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, d देख लेते हैं, b² -4ac। b का मान क्या है देख लीजिए, -3 है ना, 4 × a का मान 1 है। बहुत ही सिंपल है भाई, 3 के 9 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी के, घटाएंगे तो 1 आ गया है, 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक ना, तो इसका मूल तो वास्तविक होगा। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, लिख लीजिएगा द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आपका क्या होता है, -b + -√d/2। ये बहुत सिंपल है, -b का मान क्या है, -3 हो गया, +-√1, d का मान 1 है, 2 × a का मान 1 है तो कोई मतलब नहीं होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 +-1 का वर्गमूल 1 होगा और ये 2 होगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/2, कट के हो जाएगा 2, अर्थात इस बार एक बार घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2/2, कट के हो जाएगा 1। देखिए ये आपका 2 मूल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह से जितने कौन सा क्वेश्चन होंगे सभी को बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चनों को समझे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे, आप जरूर पढ़िएगा उसको। ठीक है, तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।